नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्वे चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएनए इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। आज भी सेलिंग जारी है, कंटिन्यू सेलिंग जारी है। ये चौथा महीना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। अक्टूबर में जो 1,14,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी, उसके बाद अभी जो इस महीने में सेलिंग हो रही है वो सेकंड हाईएस्ट नंबर सेलिंग हो रही है। तो थोड़ा सा मार्केट में बच के रहना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक हो, लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, लेकिन अच्छा स्टॉक होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का, तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करे, वो भी कम मात्रा में करे। अब आज रियलिटी सेक्टर कल की तरह ही 4% गिरावट रियलिटी सेक्टर में आ रही है। बहुत ज्यादा मात्रा में रियलिटी सेक्टर में गिरावट है, तो उसमें भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। लेकिन कब? जब वो स्टेबल हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा, उसके बाद जब हमें उसमें पता लगेगा कि यहाँ से अप मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सबसे बढ़िया रहा जो आज आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, इन्फी में आप ट्राई कर सकते हो। विप्रो का मैंने कल परसों बताया था। अब निफ्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक पीआरजेड एरिया, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, वो कौन सा है? 22,300 और 21,679, ये फिबोनाची नंबर से और हार्मोनिक पैटर्न है ये। तो इस हार्मोनिक पैटर्न के अनुसार ही मैंने ये बताया। अभी यहाँ पे जो रेड लाइन बताई थी मैंने, 23,260, ये ब्रेक करने के बाद इसके नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है। और आज जो कैंडल बनी है, ये बायर्स की कैंडल बनी है, हैमर कैंडल। हो सकता है ये हरामी पैटर्न भी बन सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के ऊपर भी इस तरह का पैटर्न बन सकता है। तो अगर ये बन जाए तो वेल एंड गुड, वरना ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक तो आना ही आना है मार्केट में। ये हो गया निफ्टी का। तो इसी कैंडल के ऊपर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या बायर्स की यहाँ पे काफी मात्रा में एंट्री होगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? जब तक ये इस कैंडल का हाई जो है वो प्रीवियस स्विंग हाई बन चुका है, इस कैंडल का हाई वो है 23,430। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ये यहाँ पे होगा 23,260, और ऊपर क्या है? 23,430। 23,430, ये ये जो रेंज है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से आप ट्रेंड शुरू होगा। तो ये था। और 22,970 अगर कल ब्रेक होगा तो हम डाउन साइड जा सकते हैं, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बन चुकी है। ये हारामी पैटर्न भी बन सकता है, या तो फिर इसका लो अगर ब्रेक होता है कल की कैंडल का, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी हमें। वन साइड मार्केट में वोलेटाइल बहुत ज्यादा है, बहुत संभल के ट्रेड कीजिए। डाउन साइड करते हो तो आप ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हो। आज लास्ट में मार्केट में रिकवरी आई है, लास्ट के 20 मिनट, सॉरी 30 मिनट में, आधे घंटे में रिकवरी आई है आज की। तो बहुत वोलेटाइल मार्केट है, मार्केट का कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में डोजे कैंडल बन चुकी है, ये भी बायर्स की कैंडल है। आरएसआई अगर देखा जाए तो अभी भी डाउन ट्रेंड है। तो जब तक आरएसआई का अप ट्रेंड शुरू नहीं होता, तब तक हम ये बोल नहीं सकते कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। और बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो है 49,650, जो सपोर्ट था, जिसमें मैंने रेड लाइन बना के रखी। यही ब्रेक होने के बाद एक मैंने बोला था कि यहाँ से ब्लड बात आएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट किया है। अब अगर 47,900 ब्रेक होता है तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे डाउन साइड आपको कैच करने के लिए मिलेगी।
थोड़ा सा नेटवर्क इशू इसमें आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 2-5 पे, मतलब लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी आई। सॉरी, मैंने गलत बताया, लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी आई। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपका ट्रेड कहाँ बन रहा था, ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, वी शेप रिकवरी। याद रखे, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। यह एक कंसोलिडेशन दिया है। अगर ये कल अपसाइड ब्रेक होता है 48,790, तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा यहाँ पे, 49,000, 49,095 दिखा रहा है। मैं कहूंगा 49,000 तक के आपका टारगेट रखे। और आपका ट्रेड जो बनता था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कैंडल के नीचे ट्रेड बनता था। क्यों बनता था? क्योंकि यार डबल टॉप बन चुका था या एक रिजेक्शन मिल चुका था, तो स्टॉप लॉस छोटा होता। कभी भी सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, वहां पे स्टॉप लॉस छोटा होगा और आपको टारगेट बड़ा मिलेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे टारगेट एक, यहाँ तक भी टारगेट लेते तो भी आपको एक गामा मूव मिलता, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आपको कम से कम 50 से 60 पॉइंट उससे ज्यादा ही मिलता। और ये क्या है, ट्रिपल टॉप जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रिपल टॉप था कंफर्म। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 99% होती है कि आपको यहाँ एक कुछ तो पॉइंट अच्छे मिलेंगे। सेकंड ट्रेड आपको अगर करना ही था तो इस कैंडल के नीचे, क्यों, ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका था और 3 बार या टच करने के बाद ये ब्रेक हो रहा था, तो इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगाते। और सबसे बेटर तो ये था कि यह लोअर हाई लग चुका था, ये भी लोअर हाई था और ये भी लोअर हाई था, तो आप इस कैंडल के नीचे भी सेल कर सकते थे। इनसाइड कैंडल बनी थी और इसके ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस लेते छोटा सा, तो आपको एक मूवमेंट यहाँ पे मिलती। सेकंड ट्रेड आप इस दो कैंडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था लेकिन कैंडल लो ब्रेक नहीं कर रही थी, इस कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, इसने भी लो ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पे हाई ब्रेक करते ही आप एक ट्रेड लेते तो आपको यहाँ मूवमेंट मिलती। ये था बैंक निफ्टी का। अब स्टॉक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ पे मैंने बजाज फिनसर्व को सिलेक्ट किया है। क्यों किया है? यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बुलिश पैटर्न होता है, और यहाँ से आरएसआई ने हायर लोज लगाना शुरू किया, आरएसआई ने यहाँ पे हायर स्लो लगाना शुरू किया है, इसीलिए मैंने इस पैटर्न को सिलेक्ट किया। यहाँ पे भी हायर लोज लगाना शुरू हुआ है। और सबसे मेरा फेवरेट पैटर्न क्या है, हेड एंड शोल्डर। तो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो 1753 पे अगर बाय करते हो, तो स्टॉप लॉस आपका 1652 होगा, और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 1966। ये टारगेट 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो को प्रीफर करता है। तो इसी तरह से मैंने बजाज फिंसर सिलेक्ट किया है। यहाँ एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। बाय और सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।